बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन की। मेरे और बेटे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। हम तहरीक इंसाफ से ही इंसाफ मांगते हैं। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। बैंक कोर्ट में पेशी के बाद जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। चूँकि इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, उसे बेनकाब किया जाए। मेरे और बेटे के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। जहांगीर खान तरीन की तहरीक इंसाफ से इंसाफ की अपील। जहांगीर खान तरीन ने कहा, मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। बिल्कुल कहते हैं कि मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। जहांगीर तरीन ने मजीद ये भी कहा, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। 1 साल से खामोश हूँ, मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ने मजीद ये भी कहा कि मेरे खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 FIR बनाए गई हैं। जो इंतकामी कार्रवाई कर रहा है उसे बेनकाब किया जाए। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि मेरा आसिफ जरदारी से मुलाकात का कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन का अपनी ही पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। 15 से ज्यादा अरकान असम्बली और वज़रा से जहांगीर खान तरीन के राबते। सीनियर रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर अहम इजलास हुआ। वज़रा और अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन का साथ देने का ऐलान किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नाराज़ अरकान असम्बली भी शरीक हुए हैं। जहांगीर तरीन बहुत जल्द मजीद नाराज़ अरकान से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन के साथ कौन कौन राब्ते में है, यह है बड़ा सवाल। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से राब्ते में रहने वाले वज़रा अरकान के हवाले से ये बताया गया है। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। इस मामले पर बात करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा इस हवाले से जहांगीर खान तरीन भी सरगर्म नजर आ रही हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं अब। बिल्कुल आयशा, ऐसा ही है। जब वो मिसाल आपने सुनी होगी, तंग आमद बेजंग आमद, और खुद जहांगीर तरीन जो है खुद अपनी स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं कि वो पार्टी से इंसाफ मांग रहे हैं, दोस्त है, दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है। बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने कन्वे किया है। और आज सुबह उनकी रिहाइशगाह के ऊपर 15 से अरकान असम्बली की उनके साथ मुलाकात हुई, जिसके अंदर सूबाई वज़रा भी शामिल थे, जिन्होंने इजहार यकजहती किया जहांगीर तरीन के साथ। और इस बात का फैसला किया गया कि जहांगीर तरीन के साथ खड़ा हुआ जाएगा। वो बेशक पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर अदालतों के अंदर जाया जाए, वो साथ जाएंगे। जो जराए उनका ये कहना है कि ना सिर्फ ये 15 अरकान बल्कि पार्टी के अंदर जो मजीद नाराज अरकान है उनके साथ भी जहांगीर तरीन राब्ते में है। और एक बड़ा पावर ग्रुप जो है वो बनाया जा रहा है। और जो काम PDM नहीं कर सकी वो अकेले जहांगीर तरीन ने पार्टी के अंदर ही कर दिखाया है और कर रहे हैं। इसके ऊपर खासा काम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी। कौन कौन से अरकान जो है इनके साथ जहांगीर तरीन के साथ हैं और किस हद तक वो जा सकते हैं, इस पर एक मुकम्मल फहरिस्त तफसीलात तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवाई जा रही है। और वज़ीर आला पंजाब खुद इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पे उन्होंने इजलासों के अंदर शिरकत करना है। और इस मामले के ऊपर भी वो वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करेंगे और आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। और जराए का ये कहना है कि आज कोई पार्टी डायरेक्शन भी इस हवाले से जारी की जा सकती है। जहांगीर तरीन बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं पार्टी के अंदर। 15 अरकान सुबह उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद थे और 20 के करीब ऐसे अरकान असम्बली हैं जो पार्टी के अंदर नाराज हैं। उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ उन्होंने शिकायत भी की। इन तमाम के साथ जहांगीर तरीन अब आहिस्ता आहिस्ता राब्ते में आ रहे हैं ताकि एक बड़ा ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जाए। अब पार्टी के अंदर रह के वो क्या मजीद इकदाम करेंगे, इसका फैसला तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मैसेज पार्टी के अंदर कन्वे कर दिया है कि उनके साथ पार्टी अरकान का, खुसूसन असम्बली के जो अरकान हैं वो बड़ी तादाद में है। खुरम लगारी पहले ही वज़ीर आला पंजाब की शिकायत उन्होंने वज़ीर आज़म को की थी। नुमान लंगड़ियाल की वजारत तब्दील की गई थी। राजा रियाज जो कौमी असम्बली के रुकन हैं वो भी पार्टी के अंदर बाज़ अरकान असम्बली के हवाले से और पार्टी रहनुमाओं के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और मुख्तलिफ मौके पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते रहे हैं। जहांगीर खान तरीन भी पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। आम मुलाकातें भी की जा रही हैं और पार्टी को पैगाम रहा है कि उनका पलड़ा अभी भी खासा भारी नजर आ रहा है। कज़ाफ़ी भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जानिब से शिकवे शिकायत भी किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से दूर कर दिया गया है और ये भी कहा कि इंसाफ फराहम किया जाए।
आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। FIA ने जहांगीर तरीन अली तरीन को एक बार फिर 9 अप्रैल को तलब कर लिया, सवालनामा भी भिजवाया जिसके जवाब साथ लाने का कहा गया है। अली तरीन और जहांगीर खान तरीन से 4 अरब 85 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मांगी गई हैं। FIA ने जहांगीर तरीन को 2 और अली तरीन को 1 केस की तफ्तीश के लिए तलब किया है। हम वापस आएंगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। कोरोना 24 घंटों के दौरान 22 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 1019 नए मरीजों की तस्दीक हुई। 707 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 1019 नए मरीज़ों की तस्दीक की गई और इसके साथ साथ 22 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 707 जो हैं वो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं इस वक्त, जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने की जिनकी तस्दीक हो चुकी है, और इनमें से 200 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिस पर उन्हें मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है और वेंटिलेटर पर हैं वो और ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो हालिया तीसरी लहर है इसके दौरान शहरियों को खुसूसी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो केसेस में इजाफा है वो बदस्तूर जारी है और इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले को यकीनी बनाना और इसके साथ साथ हाथों को साफ रखना ये हर शहरी पर लाजम है। की जानिब से एहतियात न की गई तो आने वाले दिनों में सूरत हाल इससे ज़्यादा। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। जिना अस्पताल में तशखीसी सहूलियात का शदीद फुकदान, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिना अस्पताल में तशखीसी सहूलियात मौजूद नहीं है, मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं कि कायद आज़म के नाम पर कायम जिना अस्पताल में तशखीसी सहूलियात का शदीद फुकदान है। तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, वजूहात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के बड़े अस्पतालों में से एक जिना अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। टीचिंग हॉस्पिटल है और यहाँ पर रोज़ाना जो है वो सैकड़ों की तादाद में अफराद जो है वो इन टीचिंग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं ताकि सस्ता इलाज मुआवजा हासिल किया जा सके। मगर जिना अस्पताल में बेशतर तशखीसी सहूलियात ख़राब हो जाने की वजह से लोगों को मायूसी का सामना है। जो MRI मशीन है वो एक तवील अरसे से जो है वो बंद पड़ी हुई है। इसी तरह जो जब से अस्पताल कायम किया गया तब से मेमोग्राफी मशीन और जो डेंटल एक्सरे नस्ब किया गया था वो 2012 से जो है वो ख़राब है और आने वाले मरीज़ों को किसी किस्म की तशखीसी सहूलियात फराहम करने से जो है वो ये मशीनें कासिर हैं। इसी तरह अस्पताल के अंदर 2 CT स्कैन मशीनें। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शुगर मिल्स मालिकान और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का मामला, FIA ने मजीद 13 शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शुगर मिल्स मालिकान और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का ये मामला है। FIA की जानिब से मजीद 13 शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट देंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से शुगर मिल ऑनर और उनके साथ साथ सट्टा ग्रुपों के खिलाफ जो तहकीकात का आगाज किया गया था, इसका दायराकार वसी। मजीद 13 शुगर मिल जो हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि FIA की जानिब से जिन 13 मजीद शुगर मिल्स का जो है वो तहकीकात उनके खिलाफ करनी शुरू की गई हैं, उसमें हुंजा शुगर मिल, उसमें अशरफ शुगर मिल, हुसैन शुगर मिल, 7 स्टार शुगर मिल, शेखू शुगर मिल, इत्तेहाद शुगर मिल, फातिमा शुगर मिल, कश्मीर शुगर मिल समेत दीगर जो शुगर मिल्स हैं इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। और ये तहकीकात इस वजह से शुरू की गई कि FIA की जानिब से जो सट्टा ग्रुपों के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिनमें अब तक 15 सट्टा ग्रुप जो हैं वो अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं, और इन्हीं की जानिब से इन बातों का इंकशाफ किया गया कि ये तमाम शुगर मिल जो हैं ये भी सट्टा ग्रुपों की सरपरस्ती करती थी और इसी वजह से इनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो शुगर मिल मालकान को जो तलब किया गया था, उनमें से अभी तक एक भी जो है वो शुगर मिल मालकान की जानिब से FIA को ना तो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और ना FIA को जो डाटा चाहिए है उस हवाले से तहकीकात के लिए वो फ्राहम किया गया। इसमें आपको बताएं कि मरियम नवाज की जो चौधरी शुगर मिल है इसको 31 मार्च को तलब किया गया था।
हमजा शहबाज की शुगर मिल जो रमजान शुगर मिल है इनको 2 अप्रैल को तलब किया गया था। JDW जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल है इनको 2 अप्रैल को तलब किया गया। अलमईज शुगर मिल जो है इनको 5 अप्रैल को इसी तरह मिला था। हमजा शहबाज की शुगर मिल जो रमजान शुगर मिल है इनको कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान को 4 बजे तक मुशावरत का वक्त दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में 12:30 बजे तक बैठें और फैसला करें, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया। 2006 से अदालती हुक्म पर कीमत के तयन का सिस्टम बनाया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान की अदालत में आज शुगर मिलों में चीनी की कीमत 80 रुपये मुकर्रर करने के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने केस की समाअत 4 बजे तक के लिए मुलतवी की है और हुक्म दिया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर में जो शुगर मिल्स एसोसिएशन में दीगर जो फ्रीकैन हैं उनके साथ मुशावरत करके चीनी की कीमतों के हवाले से तरीक़ाकार वज़ा करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि आइंदा रमज़ान मुबारक आ रहा है और आम सार्फ लिए चीनी की कीमत मुकर्रर करना ज़रूरी है और इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए और अदालत जो रिपोर्ट पेश होगी उसका जायजा लेगी और इस हवाले से कोई हुक्म पास करेगी। अदालत में आज सेक्रेटरी इंडस्ट्री के कमिश्नर समेत दीगर पेश हुए और वफाक की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा के अलावा पंजाब हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी पेश हुए और एडवोकेट जनरल ने इस बात का को तस्लीम किया कि अभी तक जो चीनी की कीमतें हैं उस हवाले से कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। इस बात का उन्होंने इतराफ़ किया और मजीद उनका ये भी कहना था कि अभी तक बगैर रूल्स के चीनी की कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं, जिस पर अदालत ने केस की समाअत जो है 4 बजे के लिए मुलतवी की और हुक्म दिया कि आज ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर में इजलास किया जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की जाए और इस हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई है कीमतों के तयन के हवाले से वो शुगर मिल एसोसिएशन के साथ वहाँ पे मुशावरत करे, उनका मौक़िफ़ सुने और इस हवाले से कोई रिपोर्ट जो है वो 4 बजे अदालत में पेश की जाए। इस अहम केस की समाअत आज 4 बजे फिर होगी। जी 4 बजे केस की समाअत दोबारा होगी। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको बताते चले कि इसमें क्या मसला है, क्या बैठकर बात करेंगे, अहकाम जारी किए गए, FPR का डेटा रख लें, दोनों पार्टीज बैठकर बाहमी मुशावरत कर लें। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और कहा गया हम तो प्रोसेस पर अमल दरामद चाहते हैं। शहर में चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान भी ख़त्म ना हो सका। समनाबाद, गुलबर्ग, धर्मपुरा, मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में चीनी का बहरान बरकरार है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत अगरचे चीनी के बहरान से निमटने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रही है और इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई हुकूमत की जानब से दी जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानब से चीनी की दी जाने वाली सप्लाई शहर की ज़रूरियात पूरा करने में बिल्कुल नाकाम है और शहर के अब भी अक्सर बेशतर इलाकों में या तो किराना फरोशों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी है या 100 रुपये से ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। गुलशन रावी, समनाबाद, मजंग और इससे मुल्का इलाकों, इसके अलावा गौसुल आज़म बाज़ार, गुलबर्ग 2, इसके साथ साथ धर्मपुरा, मुगलपुरा और मुतअद्दिद इलाकों में चीनी नापैद हो चुकी है और इस हवाले से किराना फरोश ये कहते हैं कि 96 रुपये फ़ी किलोग्राम मिलने वाली चीनी वो 85 रुपये नहीं बेच सकते, इसलिए उन्होंने चीनी फ़रोख्त करना ही बंद कर दी है। क्यों वो चीनी महंगे दामों ख़रीद कर सस्ती बेचें और फिर उस पर सज़ाएँ भी भुगतें। इस वक्त हम शादमान में मौजूद हैं, यहाँ एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या सूरत हाल, आप किस एरिया से हैं, उस एरिया में क्या सूरत है? रावी रोड से हूँ। यहाँ पे तो चीनी मिल ही नहीं रही। 85 बता रहे हैं, 85 तो रेट ही नहीं है गवर्नमेंट का। 105-110 रुपये में चीनी मिल रही है, वो भी शार्ट है। उनको रेट ज़्यादा, गवर्नमेंट को इसके पे सोचना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। आगे माह रमज़ान आ रहा है, चंद दिन रह गए माह रमज़ान में, लोगों की परेशानी में इजाफा हो रहा है। चीनी बिल्कुल ही नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। बहुत से शहर के इलाके ऐसे चीनी नापैद हो गई है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तनाज़े के हवाले से। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज।
बिल्कुल फुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो रुकनीत है उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। फीफा की जानिब से जो लेटर जारी किया गया उसमें ये मौका इख्तियार किया गया है कि कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने आकर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो हेड ऑफिस था फीफा हाउस उस पर कब्जा किया है। फीफा ने उनको एक वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने उस वक्त तक फीफा हाउस को खाली ना किया तो पाकिस्तान की रुकनीत सस्पेंड कर दी जाएगी। फीफा ने इस बात पे अफसोस का इजहार किया है कि जो एहतजाज करने वाले लोग थे उन्होंने अब तक फीफा हाउस जो है वो खाली नहीं किया और उसका चार्ज जो है फीफा की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके हवाले नहीं किया है। इसके साथ साथ फीफा ने अपने लेटर में लिखा है कि तीसरी पार्टी की मुदाखलत की वजह से ये रुकनीत मुअत्तल की गई है और इस सिलसिले में फीफा की जाने से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जब तक फीफा हाउस। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। PIA ने तारीख रकम कर दी है। लाहौर से स्कर्दू के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताई परवाज़ रवाना हुई। पहली परवाज़ से 153 मुसाफिर रवाना हुए। मुसाफिरों की जानिब से नई परवाज़ का खैर मकदम किया गया। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। बिल्कुल, PIA की जानब से लाहौर से शुमाली नकजात के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ है वो आज से कर दिया गया है और जो इफ्ताई परवाज़ थी वो लाहौर से स्कर्दू के लिए है वो रवाना हुई और मुसाफिर की जानब से नई परवाज़ का जो है मुकदम है वो भी किया गया और पहली परवाज़ के जरिए 153 मुसाफिर हैं वो लाहौर से स्कर्दू के लिए है वो रवाना हुए थे और ज़राए का ये कहना है कि PIA अंदरूनी मुल्क मुसाफिर की जरूरत के लिए मुख्तलिफ शहरों को फ्लाई राब्ते वो कर रही है। इससे कबल लाहौर से सवार बल्कि अब लाहौर से स्कर्दू के लिए परवाज़ों का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा और आज इफ्ताही तकरीब के मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अब्दुल मुकद्दम खान और स्टेशन मैनेजर अली अस्कर जैदी समेत असर अली खान जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थे वो भी मौजूद थे और उनकी तरफ से मुसाफिरों को जो है वो तोहफे हैं वो भी दिए गए जबकि इस मौके पर केक है वो भी काटा गया। ठीक है, सईद अहमद सईद हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PIA ने तारीख रकम कर दी है। लाहौर से स्कर्दू के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया जबकि इफ्तिताई परवाज़ रवाना हुई और पहली परवाज़ 153 मुसाफिर लेकर रवाना हुई। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी 42, क्योंकि हम करते हैं शहर लाहौर की सब बातें।